Hello students, welcome to the another lecture. This is also about integers. So this time we will do some properties which is about multiplication of integers. In earlier lectures we have done all addition and subtraction related properties and questions of integers. Now we will start multiplication of integers. So in my first lecture I had already explained about the multiplication, but in this lecture we will revise those terms too. So first of multiplication of integers. So first is multiplication of a positive integers and a negative integer. Multiplication of a positive and a negative integer. If you multiply a positive integer and a negative integer, your answer will be a negative integer. For example, let's try these. That is on page number 10 NCERT. So if you multiply a positive integer and negative integer, in this question 4 is positive and 8 is negative, your answer will be 32. You will multiply the numbers and answer always will be negative. You will get a negative integer. Again if you multiply the another one, 8 to the 16, answer again negative because one is the positive integer and another is a negative integer. Let's take another example. If you multiply these two integers, your answer will be minus 21. Another one is 10 into minus 1, so it is minus 10. Okay, this is the just multiplication, simple multiplication. As I told you, if you multiply a positive integer and negative integer, your answer इंटीजर ऑलवेज विल बी नेगेटिव इंटीजर होगा. जस्ट सिंपल मल्टीप्लिकेशन है. अब सेम मल्टीप्लिकेशन हम एक बार नंबर लाइन पर भी ट्राई कर लेते हैं. सो वी हैव टेक अनदर एग्जाम्पल लाइक इफ़ यू मल्टीप्लाई 3 इंटू -5. 3 को -5 से मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लिकेशन को आपको नंबर लाइन पर शो करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ अ नंबर लाइन. सो दिस इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर एंड दिस इज़ अ नेगेटिव इंटीजर. तो आपका इंटीजर नेगेटिव होगा. दिस इज़ 0. लेफ्ट साइड में आपके नेगेटिव इंटीजर्स होंगे एंड राइट साइड में आपका पॉजिटिव इंटीजर होगा. पॉजिटिव इंटीजर आपको ज़्यादा शो करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका आंसर तो नेगेटिव है. नेगेटिव ही होगा, ये आपको पता है. -1 -2 -3, दिस इज़ -4 -5 -6 -8 -9 -10 11 -12 -13 14 -15 -16. Okay, so for this you will start from जब भी आप मल्टीप्लिकेशन को नंबर लाइन पे शो करेंगे तो आपको 0 से स्टार्ट करना होगा. दिस इज़ द 0 और आपको 3 जंप्स लेना है -5 के डिफरेंस पे. और -5 है तो आपको नेगेटिव साइड में लेना है, लेफ़्ट साइड में लेना है. सो आपको 3 जंप्स करना है और 5 आपका ईच जंप में आपका स्टेप होने चाहिए. तो 1 2 3 4 5. फर्स्ट स्टेप में आप यहाँ पर आएंगे. सेकेंड स्टेप आपने यहाँ से जंप स्टार्ट करनी है और आपको 5 स्टेप्स फॉरवर्ड मूव करना है, बैकवर्ड एक्चुअली अपोजिट डायरेक्शन में. 1 2 3 4 5. तो आप -10 पर पहुँच जाएंगे. अगेन आपको 3 जंप, ये फर्स्ट जंप था, सेकेंड जंप था, थर्ड जंप होगा आपका 15 पर. दिस इज़ द थर्ड जंप. तो ऐसे आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे मल्टीप्लिकेशन को. लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल लाइक यू विल हैव टू मल्टीप्लाई you will have to multiply 5 multiply -4. तो अगेन आपको नंबर लाइन ड्रॉ करना है.
नेगेटिव नंबर्स को ज़्यादा ड्रॉ करें क्योंकि आपका आंसर नेगेटिव होगा। तो मैं ज़ीरो थोड़ा सा राइट साइड में ले लेती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। सो दिस इज़ द नंबर लाइन। सो आपको इस बार 5 जंप्स लेना है और ईच जंप में आपको -4 स्टेप्स मूव करना है। माइनस मीन्स आपको लेफ़्ट साइड में, ये नेगेटिव साइड है, लेफ़्ट साइड है, तो लेफ़्ट साइड में मूव करना है। और यहाँ 0 से आप स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4, 4 पर आपकी फर्स्ट जंप होगी। देन 1 2 3 4, 8 पर सेकेंड जंप होगी। 1 2 3 4, 12 पर आपकी थर्ड जंप होगी। 3 4, 16 पर फोर्थ जंप होगी एंड 20 पर आपकी, दिस इज़ द 20 -20 -16, दिस इज़ -12, दिस इज़ -8, दिस इज़ -4। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो आपने 5 जंप ली और ईच जंप में आपने 4 स्टेप्स जंप किए हैं। तो आप फाइनली कहाँ पर पहुँचे? -20। सो -20 इज़ द आंसर इन दिस वन एंड इन दिस वन आंसर इज़ -15. So hope it has clear. So let's do the next property of multiplication. If you multiply two negative integers, in this one we had multiplication, we did multiplication of one positive and one negative integers. Let's do the second one, multiplication of two negative integers. Two negative integers. So if you multiply two negative integers, your answer will be a positive integer. The product of two negative integers is a positive integer. So let's take an example, like example, that is, try these on page 12. So -31 multiply -1000, दोनों नेगेटिव इंटीजर हैं तो आपका आंसर पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो यू विल जस्ट आंसर पॉजिटिव होगा और आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। दिस इज़ द आंसर। अनदर -25 मल्टीप्लाई -72, अगेन आपका आंसर पॉजिटिव इंटीजर होगा और आप मल्टीप्लाई करेंगे। It is 1800. So this was the second property. It was multiplication of two negative integers. So the product of two negative integer is a positive integer. But if you multiply more than two negative integers, like 3 negative integers, so next one is product of 3 or more negative integers. So in this case, if the number of negative integer, if the number of negative integers in product is even, मीन्स अगर आप 2 इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं या 3 इंटीजर्स को
2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं या 4 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं या फिर 6 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो ऑन। अगर ये सब इवन है, नंबर ऑफ इंटीजर्स इवन है, तो आपका आंसर ऑलवेज पॉजिटिव होगा। एंड इफ़ द नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स in product is odd, in that your answer is a negative integer। लाइक अगर आप 3 इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या फिर 5 इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या फिर 7 इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उस केस में आपका आंसर नेगेटिव होगा। अगर नंबर ऑफ इंटीजर्स इन प्रोडक्ट आर ऑड, सो योर आंसर विल बी नेगेटिव। सो लेट्स टेक द एग्जाम्पल फॉर द ईच केस। लाइक इफ़ यू मल्टीप्लाई -7 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -3, in this case there are 3 integers, so your answer will be negative -42. If you multiply the more than like you will multiply -3 and -1 suppose, so there are 4 integers, in this case your answer will be positive 42. so because यहाँ पर नंबर ऑफ इंटीजर्स जो हैं आपके वो ऑड टाइम्स हैं और यहाँ पर आपके नंबर ऑफ इंटीजर्स इवन टाइम है। सो आई होप इट हैज़ क्लियर्ड नाउ। इफ़ यू मल्टीप्लाई 2 नेगेटिव इंटीजर, योर आंसर विल बी पॉजिटिव। इफ यू मल्टीप्लाई 3 नेगेटिव इंटीजर्स, योर आंसर विल बी नेगेटिव। If you multiply 4 negative integers, your answer will be again positive because 4 is a even number. Next property is multiplication, commutative of multiplication. It was the third property. Next, fourth is commutativity of multiplication. So we know that the multiplication is commutative for whole numbers के लिए commutative होता है, whole numbers के लिए commutative होता है, means if you multiply 3 and 4 or you multiply in this order, if you will change the order for multiply 3, in each case answer is same. So similarly it is also commutative for the integers too. Multiplication is commutative for integers. So integers पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, it doesn't matter in this case. Okay, so it doesn't matter if the integers are positive or negative, in each case they are commutative. Like if you example, let's take an example, like if you multiply 3 into -4, in this case answer will be -12, and if you multiply -4 into 3 in this order, if you change the order, again answer will be -12. So it is the commutative property for multiplication. As we did earlier additive identity, similarly we will do here multiplicative identity. Multiplicative identity, like there must be an integer by which you multiply another integer, answer will be that integer itself. So the integer is 1.
if you multiply 1, so integer will not change. So 1 is the multiplicative identity for integers. Like -3 multiply 1 is -3 itself, -4 multiply 1 is -4 itself, 7 multiply 1 is 7 itself. If you multiply any integer by 1, you will get the same number. You will get the same integer itself as the answer. So this is the multiplicative identity. Additive identity, while additive identity was is 0 and multiplicative identity is 1. So ये अच्छे से याद रखिएगा. Next is sixth property is, we can write it like that. Suppose a is the integer. If you multiply it by 1, you will get the integer itself. This is the multiplicative identity. Next is the associativity of multiplication. जैसे आपने addition के लिए सीखा, similarly associativity of multiplication. Like if you multiply more than 2 integers, so you can multiply any integers first, any 2 integers first. Like the product of three integers does not depend upon the grouping of integers. Like if there is 3 integers a, b and c, so their product doesn't depend or doesn't affect by the grouping. If you multiply a plus b first, and you will multiply the answer by c1, and if you change their grouping, like you will multiply last 2 integers first and you will multiply the answer with the first one, in each case answer will be same. So this is known as the associativity of multiplication. Like the product of 3 integers doesn't depend upon the grouping. So it is called the associativity of multiplication. So it is called the associativity of multiplication or associativity of multiplication of integers. Next is the distributive property. Seventh one is the distributive property. So what is the distributive property? Distributive property is if you multiply over the addition. If you multiply, suppose there are 3 integers a, b and c. If you multiply one integer over the addition of 2 integers, if you multiply one integer over the addition of 2 integers, so the answer is you will multiply the outer integer with each in the integer inside the bracket. Like a into b plus a into c, like that. मीन्स ए अगर ब्रैकेट के बाहर है और आप बी और सी ब्रैकेट के अंदर ऐड हो रहे हैं, तो ए से मल्टीप्लाई बी की भी होगी और सी की भी होगी. दिस इज़ कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. Distributivity of multiplication over
over addition. Similarly, distributivity of multiplication over subtraction also can be done. It will also the same. You will multiply a by b first, then you will write the sign of which is here. ऊपर अपर केस में यहाँ पर प्लस साइन था, प्लस आया, तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस साइन आएगा, a इंटू सी. It makes the multiplication easier. So let's take an example for that. Suppose you will have to multiply a. So example is like you will have to multiply 98 multiply 102. So it is very difficult to multiply these type of big number. So you will have to do so much rough working for the multiplication if you do the direct multiplication of this type of number. But in this property, according to the distributive property, you will distribute a number among them. Like I am distributing 102. 102 को मैंने 100 + 2 करके डिस्ट्रीब्यूट करा है, तो अब मैं यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर सकती हूँ. इट मीन्स 98 × 100 होगा प्लस 98 × 2 होगा. 98 × 100 is 9800. Very simple multiplication. You can do that orally. And the second one is also you can multiply it here only. 2 8s are 16, 2 9s are 18, and 1 19. So, and you can add these terms without any rough working or without any big calculation. So this is the answer. So by using distributive property of multiplication over addition, you did this big calculation without doing any using any calculator or without doing any long multiplication method. So these property will be very useful in future. So do them carefully, remember them and use them. And whenever you will use these properties, you will have to mention the name. As I have used here distributive property, so I will have to write distributive property here. Next one is making multiplication easier. It was the 7th one. Next is 8th one. 8th property is making multiplication easier. अब कैसे मल्टीप्लिकेशन को ईजी बना सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, फॉर दैट लेट्स टेक एन एग्जाम्पल लाइक suppose 16 × 12. So again, without doing any long multiplication, you can multiply these number easily by the distributing property. You will have to multiply these two numbers. You will distribute any one number among them. So I had distributed 12 like 10. So there is will come plus 10 + 2. 12 को मैंने 10 + 2 लिखा. Again 16 × 10 plus 16 × 2, it is 160, either 32. So after add them you will get 192. So I hope कि आपको अच्छे से क्लियर हो रही हैं ये सारी चीज़ें जो मैं आपको करा रही हूँ. Let's take one more example. Like suppose another example is you will have to multiply -49 × 18. So it is not compulsory. You will have to distribute this second number only. You can distribute the first one through. So in this case I will remain same second one and I will distribute the first one. 18 multiply 49. So I will write it like -50 + 1. You can check here. -50 + 1 is what? That is -49.
So it means 18 multiply minus 50 and 18 multiply 1. 18 multiply minus 50 is minus 900 and this is 18. So after calculation you will subtract these two integers because both are different sign. Answer will be negative because greater integer is negative. So answer will be 882. So it was easy, very easy to solve this type of big calculation without using calculator or without doing any long calculation, long multiplication. So I really hope कि आपको अच्छे से क्लियर हुई हैं ये सारी चीज़ें. There is another way for making multiplication easier, like if you will have to, let's take another example. If you will have to multiply three integers together, like minus 18 into minus 10 into 9. So if you multiply, you can make their set. I will multiply these numbers first. माइनस माइनस टू नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव इंटीजर्स आता है. इजीली मल्टीप्लाई हो गया, 180 हुआ. एंड देन आई विल मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय द थर्ड वन. सो यू कैन मेक द पेयर. सो पेयरिंग डजंट अफेक्ट द रिजल्ट. यू कैन मेक द पेयर ऑफ एनी टू नंबर्स. यहाँ पर मैंने फर्स्ट टू नंबर्स का पेयरिंग किया है, आप लास्ट टू नंबर्स को भी पेयर कर सकते हैं. सो इट इज़ डिपेंड on you. It is totally up to you what you will select and how you will calculate or solve this type of multiplication. But by using all these property which we had done in this lecture, your calculation will be very easy. You can do the calculation in your tips. So I really hope कि आपकी सारी प्रॉपर्टीज़ आपको क्लियर हो गई हैं. In next lecture we will solve exercise 1.3. Thank you so much. Thanks for watching.